हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जसिंदर ब्लॉग्स। कैसे आप सब? होप करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो आज जो है हम थोड़ा बताते हैं आपको कि जैसे हमने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि जो जो न्यू रूल्स चेंज हुए हैं यूके में, उसकी वजह से काफी जो है एक पैनिक, मतलब पैनिक मोड चल हाँ, रहा है, हर जगह इसी के बारे में बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे अचानक से कोई हो जाता है ना, कि कोई तूफान आए तो सब कुछ खत्म हो जाता है, उस तरह का सिचुएशन बनी हुई है हर किसी को। मतलब कि ये नहीं कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो पुराने हैं, जिनको अपने स्पाउस को बुलाना है, हर किसी के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा, मतलब कि हद से ज्यादा क्राइटेरिया कर दिया सैलरी का। तो उसको लेके बहुत ही पैनिक चल रहा है अभी तक। तो यही है कि काफी लोग जो इस चीज को पैनिक हो गए हैं। पैनिक होने वाली बात तो है ही है, हमारे लिए खुद पैनिक होने वाली बात है। बट क्या करें अब, जो उन्हें 5 चेंजेस जो ये लेके आए हैं कि केयर होम के वीजे पे डिपेंडेंट को नहीं बुला सकते, सैलरी कैटेगरी उन्होंने बढ़ा दिया है। तो इससे बहुत सारी चेंज, मतलब बहुत सारा एक अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो जितने भी इंडियंस एशियंस हैं, तो वो यहाँ से सारे मूव हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो कोई अब फ्यूचर है नहीं है। बहुत ही, मतलब एक समझ लो बहुत कम फ्यूचर है अभी यहाँ पर। तो अभी जो करंट सिनेरियो आपको बताया, आज भी हम बाहर गए थे, तो फ्रेंड था मेरा एक, वो भी स्टूडेंट वीजे में, वो भी यही बोल रहा है कि अपना जो टाइम है उसको पूरा करेंगे, अपना जो भी एक्सपीरियंस गेन करके, तो जो बाहर का एक्सपोजर लेना था वो ले लिया है, तो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लेके, कुछ जो अपने जो पैसे लगा के आए थे उसको भी अर्न करके तो वापस चले जाएंगे। बेसिकली वो उसकी फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड से है, तो वो कह रहा है मैं वापस चले जाऊंगा। तो यही है यहाँ पे, इसीलिए यूके में बहुत प्रॉब्लम है, सेटलमेंट तो का हाँ, बहुत चेंजेस तो ले भी आए थे, लेकिन क्या कह रहे हैं कि जो ILR है पहले 5 साल की थी, उसको भी ये बढ़ाने का सोच रहे हैं। मतलब कि ये 5 साल से उसको 8 साल करने की सोच रहे हैं। आप खुद सोचो, जो ऑलरेडी वीजा ले चुका है, जिनका हो रहा है, वो 5 साल की जगह उनको 8 साल वेट करना पड़ेगा। तो ये भी एक मतलब कि एक और ये चीज सोच रहे हैं, ड्रॉबैक है बहुत हाँ, बड़ा। अगर 8 साल की ILR हो जाएगी तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल है, एक ही कंपनी के साथ आपको 8 साल काम करना है। बेशक एक कंपनी नहीं है, आप कहीं भी स्पॉन्सर वीजा ले सकते हैं, लेकिन फिर भी मुश्किल हो जाता है जब तक आप ILR नहीं हो। ILR मीन्स बाकी जो यूके में उनको तो पता होगा, ILR का वही रेजिडेंसी, इंडेफिनेट लीव टू रिमेन, आप जितना चाहे यहाँ पे रह सकते हैं। जब तक आपके पास ये रेजिडेंसी नहीं है तब तक तो फिर आपके लिए तो प्रॉब्लम है ही है, क्योंकि गवर्नमेंट कभी ना कभी कुछ ना कुछ करके चेंज कर सकती है। जैसे अभी कुछ लोग वीजे पे थे, जैसे 3 साल का वीजा लिया था उन्होंने, अभी 4 साल, उनको अभी ILR डालनी है अपनी। तो फिर अगर उनको स्पाउस को बुलाना है तो मार्च से पहले पहले अगर वो एज सुन एज बुला सके तो ओके है। अगर मार्च के बाद बुलाएंगे तो अपने स्पाउस को नहीं बुला पाएंगे, इतनी सैलरी दिखानी पड़ेगी, इतनी सैलरी आपको मिलेगी नहीं किसी भी कंपनी से। तो वो बड़ी सी चीजें कल भी हमें एक फ्रेंड का फोन आया था, उसने और 3 साल का वीजा लिया हुआ है, और वो हमसे पूछा था कि भाई अब मैं 3 साल के बाद क्या करूंगा। तो काफी मुझे 2 दिन कॉल्स और आई हैं, काफी बंदों ने लिए हुए हैं, वो पूछ रहे थे कि भाई किस तरह से होगा। तो इसलिए अभी इतना पैनिक मत हो, जो अभी आपका चल रहा है, जो अभी 3 साल का वीजा पहले, उससे तो उससे ही पूरा करो। आगे जब क्या पता कुछ और भी चेंजेस ले आए, कोई पता नहीं है, तो इसीलिए ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अभी जो भी चल रहा है उसको आप जो भी है वो उसी पे चलना पड़ेगा, क्योंकि अब इस तरह से चीजें हो रही हैं। अब हम भी कोई कंसल्टेंट नहीं है, अभी इस पे पूरी तरह से जो तो पॉइंट हमने डिस्कस किए वो तो उन्होंने अनाउंस कर दिए। अभी उसको कोई अपोज करता है अपोजिशन पार्टी, लेकिन कोई अपोज करेगा नहीं, क्योंकि अपोजिशन पार्टी और यहाँ के लोगों का ही यही कहना था कि बहुत ज़्यादा नेट माइग्रेशन हो गई है, जॉब्स नहीं है, रहने के लिए एकोमोडेशन नहीं है, तो बड़ा ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। एक जॉब पे 4-4, 5-5 बंदे जो पहले अप्लाई करते थे, अब एक जॉब पे 20-20 बंदे अप्लाई कर रहे हैं। तो किस तरह से, और हमें भी जब से हम आए हो तो हम एक ही जॉब कर रहे हैं, तो बंदा अगर जॉब छोड़ेगा नहीं तो फिर दूसरे बंदों को मौका कैसे मिलेगा। इसको लेके इन्होंने नेट माइग्रेशन कम करनी थी, तो इन्होंने ये सब अनाउंस कर दिया। अब ILR को लेके हो रहा है, एक चीज और हो रही है, बताएंगे इंदर आपको। असाइलम को लेके भी कुछ बात चल रही है। असाइलम को लेके कुछ हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि ये ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है, क्योंकि कुछ टाइम पहले रवांडा के लोग, आज से कुछ 5-10 साल पहले यहाँ पे आके असाइलम डालते थे, तो अब वो ये गवर्नमेंट बोल रही है कि सबको रवांडा भेजेंगे। तो रवांडा खुद सेफ नहीं है, वहाँ के लोग यहाँ असाइलम डाल रहे थे, तो फिर अब आप कैसे भेज रहे हो। ये कोर्ट का डिसीजन आया है कि ये बिल्कुल ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है, लेकिन गवर्नमेंट ने इमरजेंसी लेजिस्लेशन फिर से बिठाया है। इनका जो इमिग्रेशन मिनिस्टर है उसने रिजाइन कर दिया, क्योंकि उसने बोला कि ये जो करने जा रही है गवर्नमेंट
फिर से रवांडा के बारे में वापस कुछ भी बिल लेके आती है, इन्होंने बिल लाया है तो पहले ही कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया, लेकिन ये फिर गवर्नमेंट अपना बिल लेके आ रही है क्योंकि 2025 में इलेक्शन है। तो इनको अपना आप क्या करना है वही है, यहाँ पे पॉलिटिक्स कुर्सी पे जाने के लिए इनको भी कुछ ना कुछ तो करना है। इसलिए इन्होंने जो जो प्रॉमिस गवर्नमेंट लोगों से किए थे, यहाँ के ब्रिटिश लोगों से, उन्होंने आप उसको पूरा करना है। हमारे लिए तो इन्होंने एक सब रास्ते तो बंद कर दिए हैं, बहुत मुश्किल हो गया। हमारे तो इन्होंने सब रास्ते बंद कर ही दिए हैं। चलो फिर भी क्या कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, अगर आप अपना स्टडी करने हैं अपनी स्टडी करो, जो आपका टाइम है अपना पूरा करो, नहीं है तो फिर आप किसी और कंट्रीज के वीजे लगाओ, कंट्रीज का देख लो, नहीं तो अपना इंडिया वापिस बंदा जाके अपना जो भी स्ट्रगल है जैसे भी बंदा कर लेगा। क्योंकि जहाँ यहाँ गवर्नमेंट के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आप कहीं भी कोई छोटे रास्ते से डायरेक्ट जाके कुछ पीआर ले लेंगे। क्योंकि इंडिया में बैठ के हमें लगता है अपनी होम कंट्री में कि मे भी वहाँ जाके कुछ ऐसा नहीं हो जाता है। मुझे पहले भी कई बंदे पूछते थे कि कुछ ऐसा हो सकता है कि हम कुछ पैसे ज़्यादा खर्च लें और हम आ जाएं, तो मैं तो मना करता था कि अगर जाना ही है तो पैसा लगाना ही है तो किसी और कंट्री में लगाओ जहाँ पे लोगों की ज़रूरत है, जो कंट्री बड़ी है। तो यहाँ पे तो आने का फ़ायदा नहीं है। तो अभी रवांडा को लेके इन्होंने फिर से बिल लाया तो इमिग्रेशन मिनिस्टर ने इनके रिजाइन कर दिया है। तो ये गवर्नमेंट अब क्या कर रही है, जल्दबाजी में, मतलब एज सुन एज जो भी कर रही है और कर रही है बस कुछ तो कुछ कर मुझे श्योरिटी है कि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मार्च से पहले ही ये चीजें कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट ना हो जाए। क्योंकि पैनिक हो रहा है ना, तो लोग अप्लाई कर रहे हैं अपने डिपेंडेंट्स। सबसे ज्यादा वो लोग अप्लाई करेंगे जिनके डिपेंडेंट्स अपनी होम कंट्री में, और जो सोच रहे थे अभी नहीं लाएंगे थोड़ी देर बाद में ले आते हैं, इसलिए वो फटाफट लेके आ जाएं तो उनके लिए ठीक है। मार्च के बाद लगाएंगे तो इतनी सैलरी किसी की भी नहीं है, तो फिर वो मुश्किल हो जाएगी, उनको जॉब छोड़ के अपनी होम कंट्री जाना ही पड़ेगा। क्योंकि डिपेंडेंट्स कोई अपने चिल्ड्रंस को छोड़ के आया है, कोई अपने हस्बैंड को छोड़ के आया, कोई अपनी वाइफ को छोड़ के आया है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि उनको लाएंगे ही नहीं। और कई बंदे ऐसे हैं जो एंगेजमेंट करके आए हैं और कहीं अभी सोच रहे हैं जाके शादी करेंगे तो लाएंगे। तो फिर सिंगल पर्सन के लिए लाइफ कितनी देर यहाँ पे, आप 2 साल 4 साल 5 साल, आपको तो एक दिन अपने डिपेंडेंट को तो बुलाना, कम से कम डिपेंडेंट को, फादर मदर को तो साइड पे रखो, वो तो वह पहले ही यूके में उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं था। अपने डिपेंडेंट का तो आपको अपने बच्चे हो गए, अपनी स्पाउस हो गए, तो उनको लाने के लिए भी उन्होंने रोक कर दी है। तो इसीलिए अब यूके में थोड़ा सा सभी लोग जो थोड़े हैं वो थोड़े परेशान हैं। अभी भी हम गए थे तो बाहर गए थे तो हर जगह यही बात हो रही है, क्योंकि सिर्फ एक रूल चेंज नहीं हुआ। पहले तो स्टूडेंट का रूल चेंज हुआ था, जो इनके 5 रूल अनाउंस हो चुके हैं, तो वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। पहले तो स्टूडेंट्स के लिए एक ही रूल आया था कि स्टूडेंट वीजा स्विच नहीं कर सकते। अभी इन्होंने जो किया है ना, जो ऑलरेडी वीजे पे हैं स्किल्ड वर्कर, क्योंकि ये सबको पता था, कुछ लॉयर्स भी कह रहे थे कि 2008 में ऐसा हुआ था, वीजे खुले थे, और 12 में इन्होंने क्या किया था, काफी लोग ऐसे ही वापस गए थे। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का पुराना ही इस तरह से चलता है कि जब इनको बंदे चाहिए बुलाते हैं, और इनके ILR का जो टाइम 5 साल होता है, और 5 साल से पहले पहले वो रूल चेंज कर देते हैं। अब जो 3 साल का वीजा है, जिसको 2 साल हो गए, जिसको 4 साल हो गए, तो वो क्या करेगा अगर वो अपने डिपेंडेंट को नहीं बुला पाएगा। तो अगर उन्होंने 3 साल वाले वीजों ने, अगर जो जिन्होंने लोगों ने लिए हुए हैं, अगर वो जब वापस 2 साल का एक्सटेंड करवाएंगे तो उनको नया कॉस्ट जनरेट करना पड़ेगा, जिससे जो कंपनी से कॉस्ट लेते हैं, जिसपे आप वीजा फाइल करते हैं, तो फिर आपको वो नई सैलरी जो थ्रेशोल्ड है 38,700 के हिसाब से कॉस्ट लेना पड़ेगा। इतनी सैलरी कोई कंपनी आपको देगी नहीं। तो 3 साल के बाद जिन्होंने वीजा लिया वो फिर वापिस वहीं के वहीं है, फिर वही 3 साल उनको मिलेंगे जो उस पर वो काम कर सकते हैं। तो ये बड़ी मुश्किल सी सिचुएशन हो गई है। और जो यहाँ के लोग हैं, जो ILR हैं, उनको अगर आपने शादी करनी है, जैसे होम कंट्री में जाके शादी करनी है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, कहीं भी एशियन कंट्रीज में, तो अगर आप जाके वहाँ पे शादी करते हो, आप यहाँ पे ILR हो या आप यहाँ पे सिटीजन हो, तो जब आप वहाँ से शादी करोगे, जो अपनी वाइफ या जो लड़की वहाँ शादी करेगी अपने हस्बैंड को बुलाएगी, उसको 38,700 शो करना पड़ेगा। तो ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए। तो 38,000 यहाँ के जो ILR लोग हैं, जो सिटी ब्रिटिशर्स हैं, वो वैसे भी 25 घंटे काम करते हैं, 20-25, उससे ज़्यादा वो करते ही नहीं। तो इतनी सैलरी लेने के लिए आप देखें कम से कम 70 आवर्स काम करना पड़ेगा इस वेज पे, तब जाके आपका होगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल कर दिया हर किसी के लिए कि बाहर से कोई आना ही नहीं है। तो मे भी स्टूडेंट वीजे पे तो उन्होंने पहले ही रोक लगा दी कि डिपेंडेंट आएगा ही नहीं आएगा। जेंट्स तो वैसे भी अब कोई स्टूडेंट वीजे पे डिपेंडेंट पे नहीं आएगा। अब इन्होंने केयर होम के वीजे पे भी
लगा दी है। तो अब ये 2-3 साल में भी उसके बाद इनको बंदे जरूरत हो तो ये खुल जाए, लेकिन अभी का यही है करंट सिनेरियो जो चल रहा है। तो इसलिए जो भी मैं तो यही अपनी सजेशन दूंगा, जो हमारे पाकिस्तान, इंडिया से, बांग्लादेश से जो भी जिनका प्रोसेस केयर होम के वीजे में अभी चल रहा है, जो सोच रहे हैं उनको तो छोड़ दो ना, उनको तो करना ही नहीं है। जिनका चल रहा है वो भी कहीं ना कहीं उसको रोक लो, आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। अभी रोक लो तो जो आपका जो पैसा है जो आप लगा रहे हो तो वो बच जाएगा, नहीं तो यहाँ पे अब कुछ भी नहीं रहा है। तो इसीलिए जो आ चुके हैं वो ठीक है, जो आने वाले या जिनका वीजा सक्सेस हो गया उनको सिर्फ टिकट कटवानी है और आना है, वो तो ठीक है, आप उनका सारा काम हो गया। लेकिन आपका प्रोसेस अभी चल रहा है तो उसको रोक लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा चीजें चेंज हो रही हैं। क्योंकि जब कंट्री टाइट हो जाती है तो वो वीजे भी कम ही इशू करती है, क्योंकि वैसे भी अब क्या है, कोई भी मतलब ज्यादा जो है स्टूडेंट भी अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि क्या डिपेंडेंट तो क्योंकि वे मोस्टली डिपेंडेंट वीजे पे ही आते थे तो वो भी नहीं आएंगे, और मोस्टली अब तो केरों के वीजे पे भी आते थे, अब वो भी नहीं अभी आएंगे। तो वीजे भी लेट आ रहे हैं, ये तो क्लियर है, वीजे भी लेट आ रहे हैं। पहले तो 2-3 हफ्तों में रिजल्ट आना था। अब मत समझ लो कि हर एक चीज का पूरी उन्होंने अच्छी तरह से जांच करनी, इन्फॉर्मेशन सब कुछ लेंगे, उसके बाद ही आपको यूकेवीआई गवर्नमेंट ने जो आपको वीजा देना है ना, वो हर चीज को टाइट करके चल रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन उनको ऑलरेडी हैं, क्योंकि वो अब चेंजिंग कर रहे हैं ना, इसलिए वो उस तरह से कर रहे हैं। आप तो चेंजिंग हो चुकी है, तो आप तो वीजे क्या करेंगे, वो कुछ ना कुछ निकाल के आपका रिफ्यूजल डाल देंगे, क्योंकि उनको बंदे चाहिए ही नहीं है। जब चाहिए होते हैं तो वीजा मिलता है, जब नहीं चाहिए होते तो वीजा, जैसे कि कुछ एजेंट बोलते हैं कि ट्रेंड चल रहा है, वीजा ट्रेंड, ये होता है कि कंट्री किस मूड में है, उनको कितनी जरूरत है। क्योंकि आप अगर टूरिस्ट आते हो, ऐसे आते हो, तो हम जो भी IHS फी, अपनी हेल्थ की फी करवाते हैं, जो हमारा वीजा फाइल करने की फी होती है, वो सब गवर्नमेंट के उसमें जाती है, गवर्नमेंट के फंड्स में जाती है। तो हम यहाँ की रियलिटी बता रहे हैं, क्योंकि ये मत सोचो कि कुछ एजेंट आपको बोल देते हैं एक बार आप पहुंच जाओ तो फिर तो आप कर ही लोगे, फिर तो आप कुछ कर ही लोगे, कुछ नहीं करोगे। एक ही रास्ता है, इलीगल। वहां पे इलीगल की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ना कोई आपको अच्छे वेज देगा और आपका यूज करेगा। हाँ, खाली रहना ही है तो फिर वो बात अलग है, लेकिन एजेंट के कहने पे मत करना, जो है वो क्लियर है। ये कोई भी इस तरह से कोई बात नहीं है। आप कहीं यूट्यूब वीडियोस उठा के देख लो, सबने यही डिस्कस करा है कि यूके अभी क्लोज्ड, टोटली क्लोज्ड, नॉट ओनली स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी, डिपेंडेंट्स, और जो आगे फ्यूचर ढूंढ रहे हैं अपना, जो भी कोई डायरेक्ट अच्छे वीजे पे, स्किल्ड वर्कर वीजे पे आ रहा है, तो सबसे मुश्किल होने वाला है। हमें आए यहाँ पर 1.5 साल हो चुका है, और 1.5 साल में गवर्नमेंट ने इतना कुछ चेंज कर दिया है। पहले उन्होंने स्टूडेंट वीजा पे डिपेंडेंट बंद कर दिए, फिर उन्होंने जो है IHS फी जो है उसको उन्होंने बढ़ा दी है, मतलब, और अब उन्होंने 5 रूल और चेंज कर दिए। अब क्या पता आगे टाइम पे और क्या करते हैं, PSW को भी क्या पता बंद ना कर दें, सिर्फ 4 मंथ जैसे पहले होता था वो ना कर दें। सो बहुत सारी चीजें चल रही हैं, अब देखो आगे ये क्या क्या गवर्नमेंट क्या क्या और चीजें लाती है। बट तो ये तो ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है, तो अब आगे का जो भी होगा आपको इन्फॉर्मेशन हम देते रहेंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी ऑफिशियली हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। तो अगर कोई भी अच्छी इंफॉर्मेशन जो भी आएगी तो हम आपसे शेयर ज़रूर करेंगे, और कोई भी ब्लॉग हमने शूट किया तो आपको हम ज़रूर बताएंगे। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, टेक केयर, बाय बाय।